हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट विथ सिंप्लीफिकेशन। आज हम सब सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे, कैलकुलेशन पर बेस्ड टॉपिक डिस्कस करेंगे, राइट? तो सिंप्लीफिकेशन में हम सब पढ़ेंगे डिटेल सिलेबस ऑफ सिंप्लीफिकेशन। पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ और घटाव। दूसरा टॉपिक सिंप्लीफिकेशन में हम सब डिस्कस करेंगे मल्टीप्लीकेशन। थर्ड टॉपिक स्क्वायर, वर्ग। फोर्थ टॉपिक स्क्वायर रूट, वर्गमूल। पांचवा टॉपिक डिस्कस करेंगे भी बॉड मास। छठा टॉपिक डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक फार्मूलाज। तो सिंप्लीफिकेशन में जो टॉपिक्स हैं जोड़ और घटाव, गुणनफल, वर्ग, वर्गमूल, भी बॉड मास और अलजेब्रिक फॉर्मूलाज पर आधारित बेसिक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। ये हमारा फाउंडेशन चैप्टर है, पहला चैप्टर है मैथ्स का। और स्टूडेंट्स, आपका फाउंडेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए और कैलकुलेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको मैथ्स में इंटरेस्ट आने लगेगी, मैथ्स में कॉन्फिडेंस आने लगेगी, आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और सिंप्लीफिकेशन से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन कम से कम हर एग्जाम्स में सिंप्लीफिकेशन से पूछे जाते हैं, राइट? किसी किसी एग्जाम में 6-7 क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं। ऑल राइट, तो हम लोग सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे, मतलब बेसिक कैलकुलेशन को कैसे इंप्रूव करें, ये हमारा इस चैप्टर का उद्देश्य है, बेसिक कैलकुलेशन। स्टूडेंट, ये मैथ्स का बिगनिंग है और ये टॉपिक करना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। हर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं और ये मैथ्स में आपको आगे बढ़ने में काफी मदद करेगी, राइट? और वंस यू आर गुड इन फाउंडेशन, आगे के सारे चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे से आप हैंडल कर सकते हैं। ऑल राइट, तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सो पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ और घटाव। ऑल राइट, तो प्लस करना, माइनस करना आप सबको बहुत अच्छे से आता है, राइट? फिर भी हम कुछ आइडियाज डिस्कस करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। ओके, तो हम अभी डिस्कस करेंगे कि जैसे टाइप 1 ले रहे हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में सो मेनी वेराइटीज आर देयर, तो उस डिफरेंट वेराइटीज पे हम अभी फोकस करेंगे। टाइप 1 में हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड सीरीज को कैसे आपस में जोड़ा जाता है, हाउ टू ऐड डिफरेंट सीरीज, राइट? सीरीज से संबंधित डिस्कशन हम लोग टाइप 1 में डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर्स मीन्स प्राकृतिक संख्या। तो नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स मीन्स काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स, राइट? और काउंटिंग कहां से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का मतलब है 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 n, हे प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। और इसका बेसिक फॉर्मूला है n × n + 1 / 2। ऑल राइट, दूसरा पॉइंट है सम ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स का मतलब है विषम संख्या हिंदी में। हे ऑड नंबर्स मीन्स नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 इज नोन एज ऑड नंबर्स। और ऑड नंबर्स 1, 3, 5 डॉट 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 n टर्म्स। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल होता है n², राइट? तीसरा बेसिक रिलेशन सम ऑफ इवन नंबर्स। हे इवन नंबर्स का मतलब है नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है सम संख्या कहलाती है। सम ऑफ इवन नंबर्स निकालने के लिए रिलेशन है 2 + 4 + 6 प्लस डॉट 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 इन टर्म्स, एंड सम ऑफ इवन नंबर्स इज गिवन बाय n × n + 1। नेक्स्ट रिलेशन सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ये 1² + 2² + 3² डॉट 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 n²। इसको कहेंगे प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। और ये रिलेशन होता है n × n + 1 × 2n + 1
डिवाइडेड बाई 6, राइट। और एक लास्ट रिलेशन है सम ऑफ द क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 n क्यूब। तो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ये पहला जो बेसिक फॉर्मूला है उसका होल स्क्वायर, राइट। अब इन सभी बेसिक फॉर्मूलाज में n है, वेयर n इज, हाँ जी, हे स्टूडेंट, n लास्ट टर्म नहीं है, n क्या है, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज। ये पदों की संख्या, n नंबर ऑफ टर्म्स को दर्शाता है, पदों की कुल संख्या को दर्शाता है। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड हम बेसिक इंफॉर्मेशन थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। ये कुछ और वेराइटी में टाइप 2 में फ्रैक्शन, सो फ्रैक्शन से संबंधित कुछ आइडियाज हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, राइट। देखो फ्रैक्शन में आप सबको पता है, फ्रैक्शन हिंदी में उसे भिन्न कहते हैं, और फ्रैक्शन जैसे 4/5, 7/5, 11/9, दीज आर द फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन को जैसे हमारे पास है 4/7 प्लस 7/8, ये दो फ्रैक्शन को ऐड करने का एक तो बेसिक मेथड है, एलसीएम लेकर के इसे हम सॉल्व करेंगे। दूसरा आइडिया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये इस मेथड में, ये एलसीएम मेथड आप सबको पता है, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किसी भी दो भिन्न को कैसे आसानी से हिट कर दें। तो 7 इंटू 8 इज 56, यहां पे हम लोग 7 इंटू 8 लिखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा लेफ्ट से शुरू करेंगे, 4 8 जा 32 प्लस 7 7 जा 49, राइट। तो 32 प्लस 49 79/56। ये दो फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का ये सबसे आसान मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये देखो एक और एग्जांपल, 11/12 माइनस 15/13 लेते हैं, कैलकुलेशन को हमें सॉल्व करना है। तो एक मेथड है एलसीएम मेथड, दूसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्विक मेथड, दो फ्रैक्शन के लिए। तो सबसे पहले हम 12 एंड 13 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 12 इंटू 13 इज, राइट, 130 प्लस 26 156। ये डिनोमिनेटर में हमने क्या लिखा, 12 इंटू 13। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और लेफ्ट से शुरू करेंगे, 11 इंटू 13 143 माइनस, अब हम 15 इंटू 12 करेंगे, 15 इंटू 12 150 प्लस 30, सो 180। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो माइनस 37 डिवाइडेड बाई 156, राइट। ये स्टूडेंट हमारा यहाँ आपको बताने का उद्देश्य था कि दो फ्रैक्शन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो एलसीएम मेथड है, राइट, और दूसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अभी हमने शॉर्टकट के रूप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिस्कस किया है, ऑल राइट। अब टाइप 3 एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक आइडियाज डिस्कस कर रहे हैं। टाइप 3 है रेकरिंग डेसिमल, आवृत्ति दशमलव, इसको हम हिंदी में कहते हैं आवृत्ति दशमलव। तो जोड़ और घटाव से रिलेटेड आइडियाज हम अभी आवृत्ति दशमलव से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, राइट। सो जैसे हम कुछ आवृत्ति दशमलव होता क्या है, जैसे 0.7777 अगर ये इनफाइनाइट टाइम्स लिखा जाए तो इसको हम मैथ्स में 0.7 बार के रूप में दर्शाया जाता है। तो ये आवृत्ति दशमलव का एक उदाहरण है। उसी तरह से अगर कोई दूसरा नंबर लिखे 0.313131, ये अगर इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीट हो तो इस दशमलव को हम रेकरिंग डेसिमल कहते हैं और इसको हम लिखेंगे 0.31 बार। कोई तीसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे 0.2545454 डॉट 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 इंफिनिटी। अब हमने यहां पे देखा कि 5454 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे, रेकरिंग डेसिमल में 0.254 बार बार रिपीट हो रहा है तो 54 के ऊपर बार लग जाएगी। तो ऐसे संख्याओं को आवृत्ति दशमलव कहा जाता है। अब ऐसे संख्याओं को आपस में कैसे जोड़ा जाए ये हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑल राइट। तो देखिए, जैसे हमारे पास कैसे, तो जोड़
रेकरिंग डेसिमल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। ऑल राइट, और जैसे ही हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया तो उसको जोड़ना या घटाना बड़ा ही आसान होता है। तो जैसे हम एक छोटा सा देखते हैं कि कैसे रेकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में, भिन्न में कन्वर्ट करने का मेथड क्या है। जैसे केवल 0.7 है तो 0.7 का भिन्न होता है 7/10, जो आप सबको पता है। ऑल राइट ना। लेकिन अगर मैं नंबर बोलूं कि 0.7 बार, ये 0.7 को भिन्न में कन्वर्ट करने का रूल है 7/10। अब 0.7 बार ये रेकरिंग डेसिमल है, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने का सिंपल सा मेथड है 7/9। ये जब बार नहीं होता है तो नीचे में हम एक अंक के लिए 1 0 लगाते हैं, और जब बार होता है तो एक अंक के लिए हम 1 बार 9 लिखते हैं बस। राइट। ये जैसे देखो फिर से, अगर मान लो कोई नंबर है 0.34 बार, केवल 34, तो डेसिमल को भिन्न में कन्वर्ट करने का मेथड है 34/100। ये दशमलव के बाद 2 अंक है तो हमने एक पर 2 0 लगा दिया। लेकिन अगर 0.34 बार होता तो इसका भिन्न होता है 34/99। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिलेशन है। अगर दशमलव के बाद 2 अंकों पर बार है तो 2 बार 9 आएगा, 3 अंकों के पर बार है तो 3 बार 9 आएगा। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, ये 0.123 बार, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 123/999। राइट। तो दशमलव के बाद 1 अंकों पे बार हो तो 1 बार 9 भिन्न में कन्वर्ट करने का रोल, 2 बार बार हो तो 99, 3 बार बार हो तो 999 एंड सो ऑन। अब यहां पे कुछ डिफरेंट भी टर्म्स होते हैं। जैसे अगर मान लो अगर नंबर हो 0.57 बार, ये अब पहले दशमलव के बाद पहले अंक पे बार नहीं है और दूसरे अंक पे बार है। राइट। तो अब इसको भिन्न में कन्वर्ट करने का रूल क्या है, ये हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट सी केयरफुली, ये अगर दशमलव और बार को रिमूव कर दिया जाए तो संख्या होगी 57। राइट। अब किस अंक पे बार नहीं है, 5 पर बार नहीं है, तो उस 5 को हम यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये न्यूमरेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर देखो, ये कितने अंकों पर बार है, 1 अंक पर बार है, तो 1 अंक के लिए 1 बार 9 लिखेंगे। कितने अंक पर बार नहीं है, 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो 1 डिजिट के लिए 0 आ गया। ये अभी जो हमने ऊपर बताया है डेसिमल को भिन्न में कन्वर्ट करने का, उसको हमने कंबाइन कर दिया यहां पे, और फिर इसकी वैल्यू हो गई 52/90। इसको रिड्यूस कर देते हैं तो 26/45। एक और एग्जांपल देखते हैं। हे स्टूडेंट, अभी हम जोड़ घटाव से रिलेटेड कुछ टिप्स थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। आइए, जैसे अगर कोई नंबर है 0.235 बार, ये इस बार केवल अंतिम 2 अंक पर बार है, तो इस आवृत्ति दशमलव को कैसे हम भिन्न में कन्वर्ट करें। ये यदि दशमलव और बार को रिमूव कर दिया जाए तो संख्या कौन सी नजर आएगी, 235 माइनस, अब किस अंक पर बार नहीं है, केवल 1 अंक के ऊपर बार नहीं है, 2 पे, तो -2 डिवाइडेड बाई, न्यूमरेटर हमने निकाल लिया। अब डिनोमिनेटर में देखो कितने अंकों पर बार है, 2 अंकों पर बार है, तो 2 बार 9 लेंगे। और कितने अंक पर बार नहीं है, 1 अंक पर बार नहीं है, तो उसके लिए 1 0 यहां आ जाएगा, और इस तरीके से आ गया 233 डिवाइडेड बाई 990। एक और छोटा सा एग्जांपल, ये अगर कोई नंबर है 0.1234, अब इस रिकरिंग डेसिमल को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। ये जैसे ही आपने फ्रैक्शन में चेंज करना सीख लिया तो उसको जोड़ना और घटाना बड़ा ही आसान है। देखिए, यदि दशमलव और बार को हटा दिया जाए तो संख्या है 1234 माइनस 2 अंकों पर बार नहीं है, तो जिन अंकों पर बार नहीं है उसको घटाया जाएगा, तो 1 और 2 पे बार नहीं है, तो -12 डिवाइडेड बाई, कितने अंकों पर बार है, 3 और 4, 2 अंकों पर बार है, तो 2 अंकों के लिए डिनोमिनेटर में 2 बार 9 आ जाएगा। कितने अंकों पर बार नहीं है, 1 और 2, 2 अंकों पर बार नहीं है, तो उसके लिए 2 zeros आ जाएगा। राइट। और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 - 2 = 2, 3 - 1 = 2। राइट। तो 1222/9900। फिर इसको रिड्यूस कर देंगे और इस तरीके से भिन्न में वैल्यू आ जाएगा। राइट ना। तो स्टूडेंट, हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक आइडियाज डिस्कस किया है, और अब हम इससे संबंधित कैलकुलेशन बेस्ड, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। राइट। तो आइए
जोड़ और घटाव से संबंधित सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट, मान निकाले। तो 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 99 का मान निकाले। ये क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर, प्रथम 99 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकाले। राइट, ये स्टूडेंट जो बेसिक हमने सिखाया है उसकी मदद से इसका आंसर निकालेंगे। ऑल राइट, तो इसका हम सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रथम 99 नेचुरल नंबर का योगफल निकालना है। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर का बेसिक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2। राइट, और यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 99। तो 99 × 99 + 1 डिवाइडेड बाई 2। राइट, तो आंसर हो गया 99 × 100 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 99 × 50। और इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 5 9 जा 45, 0, 5 9 जा 45, 4, 5 9 जा 45 + 4 49। सो 4950 इस क्वेश्चन का आंसर है। हे स्टूडेंट, धीरे धीरे हम वैरायटी एंड क्वालिटी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 41। राइट, 1 से 41 तक के सभी विषम संख्याओं का योगफल निकालें। राइट, तो सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ए सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर का बेसिक फॉर्मूला हमने बताया है, सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर इज गिवन बाई n²। अब इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, हे इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स है 41 नहीं है। हे इस सीरीज में देखो, हम सबको पता है पहले 100 नेचुरल नंबर में 50 ऑड नंबर्स होते हैं और 50 इवन नंबर्स होते हैं। तो इस सीरीज में 41 नंबर ऑफ टर्म्स नहीं हो सकता। तो इस सीरीज में अगर 1 से 40 तक देखें तो 20 ऑड नंबर है और सबसे अंतिम पद भी ऑड नंबर है। इसका मतलब टोटल 21 नंबर ऑफ टर्म है। तो n की वैल्यू यहाँ 21 है। तो आंसर हो गया 21 का होल स्क्वायर एंड 21 × 21 इज इक्वल टू 441। हमने 21 कैसे निकाला, ये n21 निकालने के लिए हम ऐसा भी सोच सकते हैं, 41 के ठीक बाद जो अगला टर्म आता है 42, इवन टर्म 42, तो 42 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 21। ये n लास्ट टर्म नहीं होता, n नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज होती है। तो इस श्रेणी में नंबर ऑफ टर्म्स 42 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 21। राइट, तीसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, 2 + 4 + 6 प्लस डॉट 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 52। ये क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स टिल 52। 1 से 52 तक के सभी सम संख्याओं का योगफल निकालें। ये हमने क्वेश्चन दिया, एक छोटा सा क्वेश्चन है। राइट, तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये पता करें कि इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। ये नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालना है। तो सीरीज ऑफ इवन नंबर्स है, तो यहां पे n का मान नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा 52 डिवाइडेड बाई 2। कितना हो गया, 26 नंबर ऑफ टर्म्स है। राइट, अब सम ऑफ इवन नंबर, अभी अभी हमने फॉर्मूला बताया था, सम ऑफ इवन नंबर इज गिवन बाई n × n + 1। तो n का मान 26 यहां रखे और इसे सॉल्व कर ले। सो 26 × 26 + 1, तो 26 × 27 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। राइट, तो 26 को 27 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इसका आंसर आ जाएगा। तो 26 का होल स्क्वायर होता है 676 और 676 में फिर 26 ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये या आप नॉर्मल मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 26 × 27, 7 6 जा 42, 4, 7 2 जा 14 + 4 18। राइट, 2 6 जा 12, 1, 2 2 जा 4 + 1 इज 5 और फिर इसको प्लस कर दें। सो 2, 8 + 2 10, 1, 1 1 2 + 5 7। राइट, तो ये वैल्यू आ गई 702। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। हाँ जी स्टूडेंट, धीरे धीरे हम इसमें वैरायटी डिस्कस करेंगे, सो कीप पेशेंस एंड गो स्लोली। ये फोर्थ क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। राइट, ये फोर्थ क्वेश्चन है,
27 प्लस 29 प्लस 31 प्लस डॉट 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 51 का मान बताएं। ये क्वेश्चन है 27 से लेकर 51 तक आने वाले सभी विषम संख्याओं का योगफल निकालें। राइट। हे स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करते हैं और फिर उससे आंसर निकालते हैं और सीधा सीधा निकालेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये यहां इंपॉर्टेंट ये है कि सम ऑफ ऑड नंबर्स, अभी अभी हमने बेसिक फॉर्मूला बताया एन स्क्वायर, ये तभी अप्लाई होगा जब सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही होगी। राइट। तो थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न है, ये जल्दीबाजी में गलत हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे हिट करेंगे। राइट। ये इस सीरीज को हमने देखा कि इस सीरीज में 1 से लेकर 26 तक जितने भी ऑड नंबर है वो मिसिंग है। तो इस सीरीज को कंटिन्यूअस बनाने के लिए जो मिसिंग टर्म है उसको हम ऐड करेंगे। ये देखिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 25। ये क्वेश्चन का पहला स्टेप लिखने जा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में 1 से लेकर 25 तक के ऑड नंबर्स मिसिंग है, तो इसको हम ओरिजिनल सीरीज में ऐड करेंगे। और ओरिजिनल क्वेश्चन है 27 प्लस 29 प्लस 31 प्लस डॉट 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 51। ये डॉट 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 का मतलब है बहुत सारे बीच में पद है। अब किसी भी ओरिजिनल में अगर हमने कुछ जोड़ा है, वही सीरीज अगर घटा दिया जाए, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 25 को अगर घटा दिया जाए तो जो सीरीज हमने ऐड किया वही सीरीज हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसका मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अब देखो इसका बेनिफिट क्या हुआ। अब हमारे पास 1 से लेकर 51 तक कंटिन्यूअस ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है और उसी प्रकार से 1 से लेकर के 25 तक भी कंटिन्यूअस सीरीज है स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो अब हम इसमें बेसिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब 1 से 51 तक नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 52 डिवाइडेड बाई 2। सो 52 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब है कुल 26 पद है। दूसरे श्रेणी में नंबर ऑफ टर्म्स n का मान क्या होगा? 26 डिवाइडेड बाई 2। हे इसका मतलब 13 पद है। ये पदों की संख्या कभी भी दशमलव में नहीं हो सकती। अब इस क्वेश्चन को में जो हम बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर, जो अभी अभी हमने बताया था, ऑड नंबर्स इज गिवन बाय एन स्क्वायर, इस रिलेशन को यूज करेंगे तो देखो हमारा आंसर हो जाएगा 26 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 13 का होल स्क्वायर। ओके, तो 26 गुने 26, 26 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे 76 और 13 इंटू 13 169 और इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सो 676 माइनस 169, सो 16 माइनस 9 इज 7, 6 minus 6 is 0, right? And 6 minus 1 is 5. So 507. All right. तो इस चौथे क्वेश्चन का आंसर है 507। सो अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। 6th क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो मान निकाले हे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 25 प्लस 24 प्लस 23 प्लस डॉट 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 321। ये एक सीरीज है कैलकुलेशन पे बेस्ड और इसका मान हमें निकालना है। ये ध्यान से देखिए। अब ये सीरीज कुछ अलग है। क्या अलग है? अगर इस सीरीज को आप ध्यान से देखेंगे तो 1 से लेकर 25 तक कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर है और फिर अगर राइट से इसे देखोगे तो 1 से लेकर 24 तक कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर है। राइट। तो हम एक बार लेफ्ट से बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और एक बार राइट से फॉर्मूला लगाएंगे। ऑल राइट। और हमारे पास रिलेशन है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर इज गिवन बाय n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये जो हम बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, जो हम आपको बता चुके हैं, इज गिवन बाय n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और इसको हम 2 बार यूज करेंगे। तो आइए, 1 से लेकर 25 तक पदों की संख्या होगी 25 और राइट से 1 से 24 तक नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 24। अब ये बेसिक फॉर्मूला हम 2 बार अप्लाई करेंगे। तो पहले 1 से लेकर 25 तक 25 टर्म है और फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो n का मान 25 रखेंगे तो 25 इंटू 25 प्लस 1 इज 26 डिवाइडेड बाई 2।
बीच में प्लस का साइन है तो प्लस। अब अंतिम 24 पदों में ये राइट से 1 से लेकर 24 तक पदों की संख्या 24 है और बेसिक फॉर्मूला में हम इन का मान 24 रखेंगे। तो 24 इंटू 24 प्लस 1 इज 25 डिवाइडेड बाई 2, राइट। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं और आंसर आ जाएगा। ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 13 2 जा, सो 25 इंटू 13 प्लस 2 इंटू 12, सो 25 इंटू 12। अब इसे सॉल्व कर लिया जाए। ये मैथ्स में जोड़ घटाव गुना भाग आपको रफ पे करना होता है। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 25 इंटू 13, राइट। हे इसको हम ओरली ये कैलकुलेशन को ये इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो 13 के टेबल से सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा 25 के टेबल से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखो मैं 13 5 जा 65 कैरी 6, 13 2 जा 26 प्लस 6, सो 26 प्लस 6 इज 32, सो 325, राइट। प्लस अब 25 इंटू 12, ये 25 10 जा 250, 25 2 जा 50, राइट। 25 2 जा 50, ये इसका मतलब 25 इंटू 12 का मान आ गया सीधा सीधा 300। तो आंसर कितना हो गया 625। तो आंसर है 625। आइए ऐसा ही एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 31 प्लस 29 प्लस 27 प्लस 25 प्लस डॉट 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 3 एंड 1, राइट। ओके, अब इसका मान हमें निकालना है। ये एक श्रेणी है, एक सीरीज है कैलकुलेशन बेस्ड, और इसकी वैल्यूज निकालनी है। ओके स्टूडेंट, अब अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो सीरीज है ऑड नंबर्स अर्थात विषम संख्याओं से बना हुआ है। ये ध्यान से देखिए, 1 से लेकर 31 तक कंटिन्यूअस ऑड सीरीज, और 1 से 31 तक नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 32 डिवाइडेड बाई 2, अर्थात 16 ऑड नंबर्स है इस सीरीज में। अब इस सीरीज को राइट से देखो तो 1 से लेकर 29 तक, राइट से 1 से लेकर 29 तक फिर से ऑड नंबर्स की सीरीज है, और इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 30 डिवाइडेड बाई 2, अर्थात 15 नंबर ऑफ टर्म्स है। ओके स्टूडेंट, राइट। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेसिक फॉर्मूला से, और बेसिक फॉर्मूला हमने आप सबको बताया है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 इन टर्म्स इज गिवन बाई एन स्क्वायर। प्रथम इन विषम संख्याओं का योगफल एन स्क्वायर होता है। अब इसको यूज करेंगे, 2 बार इसको यूज करेंगे, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो 1 से लेकर 31 तक 16 पद है, तो 16 का होल स्क्वायर। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगाएं, और राइट से देखो 1 से लेकर 29 तक पदों की संख्या है 15, फॉर्मूला है एन स्क्वायर, सो 15 स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। 16 स्क्वायर 256, 15 स्क्वायर 225, इसको जोड़ दीजिए और आंसर आ गया। 5 प्लस 6 11, 1 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 5 8 एंड 2 प्लस 2 4। जोड़ घटाव गुना भाग, राइट, सीखना है। ये कैलकुलेशन का मतलब होता है 50% केसेस में पेन की जरूरत ना पड़े, तो हमें धीरे धीरे इसको डेवलप करना है, राइट।